नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी ज्योति ब्रह्म श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सुने हुए का उसके पक्ष में चिंतन करने से हमारा अनुभव उसके अनुसार होने लगता है। जो भी हम सुने दो पक्ष हैं, उसके विपरीत सोचना और उसके पक्ष में सोचना। जैसे कोई व्यक्ति जिस पर आपको फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो यदि सही भी कहेगा तो आप उसको ज़्यादा पक्ष में नहीं, निगेटिव सोचेंगे। यदि श्रद्धा होगी तो उसकी बात आपको पक्ष में लगेगी, ज़्यादा श्रद्धा से सोचेंगे। तो भगवान की कथा, अध्यात्म की चर्चा निगेटिव नहीं सोचना है, पक्ष में सोचे। भले अभी मुझे समझ नहीं आता, धीरे धीरे अपनी बुद्धि को वैसा बनाएं जैसे जिससे वो अनुभव बन जाए। और भी कई उदाहरण दूंगा सरल करने के लिए। जैसे काम से जिन्हें छुटकारा चाहिए, काम से, उनको यह बात सुनकर कि ये सब मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, पिता हैं, माँ हैं, स्त्री, भाई, पिता ऐसे देखेगी पुरुष को तो काम से बचेगी। इसी तरह पुरुष माँ देखेगा, बहन देखेगा। शास्त्र कहता है कि भाई यह अकेली पत्नी है या यह अकेला पति है, बाकी आपके भाई हैं, पिता हैं, बेटे हैं। तो यदि आप इसके पक्ष में सोचोगे तो आप विकार से बच जाओगे। यदि सोचो ये सब बेकार है, ऐसे ही बकते हैं, बोलते हैं, तो आप नहीं बच पाओगे। इसी तरह से शास्त्र कहता है तुम ब्रह्म हो, वो तो उदाहरण दिया काम का। इसी तरह क्रोध से बचने का, इसी तरह ईर्ष्या से बचने का, नफरत से बचने का। यदि बार बार सोचोगे कि बैर नहीं करना चाहिए, ये हमारी दृष्टि का दोष है, आप कहेंगे नहीं वही गलत है, हमारी दृष्टि सही है, तो आप द्वेष से नहीं बच पाएंगे, घृणा से नहीं बच पाएंगे। बचने के लिए हमको पॉजिटिव सोच चाहिए। इसी तरह से अभी मैंने कहा कि आप अविनाशी हैं, आप चेतन हैं, आप ब्रह्म हैं, आपसे जगत पैदा होता है। अब हमको ऐसा नहीं लगता कि हमसे जगत पैदा होता है, पर यदि ग्रंथ की बात मानकर उसके पक्ष में सोचना शुरू करेंगे तो एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा, धीरे धीरे वह सुना हुआ सच बन जाएगा, आपका अनुभव बन जाएगा। सच होने पर भी सच नहीं लगेगा यदि पक्ष में नहीं सोचोगे, और गलत लगने पर भी अभी सही नहीं लगता, पर यदि उसके पक्ष में दिमाग लगाओगे तो वो आपके लिए सच हो जाएगा। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए अभी
आध्यात्मिक सत्य समझाने के लिए कुछ बातें करेंगे। अब चूंकि लगातार आप इस देह को ही मैं मानते रहे, शुरू शुरू ये हम एक ही दिन में हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, देह नाशी है, हम अविनाशी हैं, हम मन नहीं हैं, ये सुनते थे, अच्छा भी लगता था श्रद्धा से, लेकिन उसको सत्य अनुभव होने में, साक्षात होने में बहुत टाइम लगा, पर विश्वास नहीं तोड़ा, चलते गए। ऐसे ही आपको भी। तो अभी नेत्र में ऐनक लगाने से नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है क्या? कान में मशीन लगाने से सुनाई देने लगता है तो कान की क्षमता बढ़ जाती है क्या? इसी तरह सूर्य की रोशनी में शीशा लगाने से या विशेष तरह का कांच लगाने से सूर्य की रोशनी बढ़ जाती है क्या? सूर्य तो जितना है उतना ही है। यदि सोलर कुकर लगा लें और या ऐसे कोई उसमें दाल पका लें, सब्जी पका लें, भोजन बना लें, तो सूर्य कुछ व्यय हो गया क्या? न लगाएं तो सूर्य की बचत हो जाएगी क्या? देखो, बिजली में आप मशीन लगाएं तो बिजली खर्च होने लगेगी, न लगाओगे तो उतनी टिकी। दोनों बातें समझना है। यदि हम उसका उपयोग न करें तो बिजली जितनी संग्रह की है उतनी रहेगी, खर्च करोगे तो व्यय होगी। ऐसे सेलुलर चार्ज के लिए मैं जब अमेरिका जाता हूँ तो वो चार्जर वहाँ काम नहीं करता, यहाँ वाला, वहाँ के स्विच सिस्टम अलग है, तो मैं उसको आप रखता हूँ। तो जैसा चार्ज करके ले गया था वैसे ही रहता है। कभी कभी नंबर देखने की इच्छा हुई तो ऑन करके यहाँ का फोन नंबर देख लिया, फिर आप कर दिया। ये समझाने के लिए कि एक में व्यय होता है। अब मान लो सूर्य में हमने शीशा लगा लिया और रोशनी तेज कर ली और शीशा हटा लिया, तो सूर्य घटना बंद हो जाएगा या घटना शुरू हो जाएगा क्या? क्या राय है? तो दो तरह की चीजें हैं, एक जो प्रयोग करने से घटने लगती है और एक जो प्रयोग करने से न घटती हैं और न प्रयोग करने से न बढ़ती हैं, जैसी हैं तैसी रहती है। तो जो चेतन है, चेतन तत्व न वृद्धि को प्राप्त होता है न क्षति को प्राप्त होता है। ये बात समझने में टाइम लगेगा, लेकिन समझना है। चेतन जरा भी डिस्चार्ज नहीं होता और चार्ज नहीं होता, जैसे का तैसा रहता है। पर चार्जर में क्षमता घटती बढ़ती है। चार्जर लगाएं चार्ज होने लगेगा, नहीं लगाएं उपयोग करें तो डिस्चार्ज हो जाएगा। यद्यपि जब हम सेलुलर को बिजली पे लगाते हैं तो चार्ज होता है तो बिजली घटती है, पर हमारा अंतःकरण ऐसा है
कि वो चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है, लेकिन चेतन खर्च नहीं होता। कभी कभी सेलुलर यदि वो डिस्चार्ज हो गया हो तो आप सीधा बिजली में लगा दीजिए, अपना बात करते रहो। वैसे नहीं बात कर पाओगे क्योंकि वो लगभग 0 तक पहुंच गया, पर लगा दिया, अब आप बात करते रहे, क्योंकि आप बताते हैं वो डायरेक्ट आता जाता है, आता जाता है। ऐसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो परमात्मा से चार्ज होती रहती है। जागते हैं, काम करते हैं, तो बुद्धि सेलुलर की तरह है। तो बुद्धि तो चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, लेकिन चेतन रूपी जो अस्तित्व है वो घटता नहीं और वो बढ़ता नहीं। ये उदाहरण इसलिए देते हैं कि और दुनिया की हर चीज उपयोग करने से घटती है, उपयोग नहीं करो तो रहती है, पर चेतन आत्मा ब्रह्म सदा से दुनिया चल रही है, अभी चल रही है, वो घट नहीं रहा और कभी घटेगा नहीं। और यदि तुम सोचो, कंजूसी करो कि परमात्मा कम ना हो जाए, व्यय ना हो जाए, तो काम नहीं करो, तो बढ़ेगा नहीं। तुम ज्यादा जिंदा रहो, समझो, ज्यादा जिंदा रहो तो परमात्मा घट नहीं जाएगा। और जल्दी तुम आत्महत्या कर लो, खत्म कर लो कि परमात्मा बेचारा व्यर्थ खर्च हो रहा है, हम सब मर जाएं, जिससे परमात्मा ठीक बना रहे। क्योंकि हम उससे एनर्जी ले रहे हैं, हम सब परमात्मा से जीवित हैं। समझ में आ गया? हम सब उससे चार्ज होते हैं, यही जीवन है। तो यदि सारा संसार खत्म हो जाए तो परमात्मा व्यय होना बंद हो जाएगा और अधिक लोग जिंदा रहेंगे तो परमात्मा ज्यादा व्यय होगा। यदि हम स्विच बढ़ा लें, कनेक्शन बढ़ा लें और घर बढ़ा लें तो बिजली ज्यादा व्यय होने लगेगी। और यदि कम बल्ब उपयोग करें, कम पावर के उपयोग करें तो बिजली व्यय होना कम हो जाएगी। ये तो सच है ना। लेकिन मनुष्य जीव कितने बढ़ जाए, परमात्मा घटेगा नहीं। और जीव कितने कम कर दिए जाए, परमात्मा बढ़ेगा नहीं। परमात्मा की कोई बचत नहीं होती। इस भाषा में सोचो। दूसरी बात और बतानी है, एक चेतन से सब पैदा हुआ है, सब। तो जो चेतन से पैदा हुए हैं ये चेतन को कम नहीं करते, और सब मिट जाए तो चेतन को बड़ा नहीं करते। जैसे मिट्टी में बहुत बर्तन बना लो तो मिट्टी बढ़ती नहीं। आंखों के लिए घड़े बढ़ गए, मकान बढ़ गए, पर मिट्टी कितनी बढ़ गई होगी। और यदि मकान गिरा दें तो कितनी घटेगी, या घटना बंद हो जाएगा क्योंकि बनाना बंद कर दिया। अर्थात सत्य न बढ़ता है न घटता है। ये एक याद करो और फिर सोचो। दूसरा, सत्य बढ़ता नहीं, घटता नहीं, सत्य पैदा नहीं होता, खत्म नहीं होता। दूसरे जो पैदा हुए हैं वो सत्य से अलग नहीं होते। कोई भी पैदा हुई वस्तु सत्य से अलग नहीं होती, सत्य से अभिन्न है। तो जो ये दिखाई देता है जगत, यह भी उससे अलग नहीं है, सत्य से
और जो देखता है मैं, ये मैं भी उससे जुदा नहीं है। मैं अब तीन हो गए। पहला, यह जो दिखाई देता है ये क्या है? जो इसे देखता है ये मैं क्या है? ये जगत आपको दिखाई देता है ना, ये जगत है, ये किसने देखा है? उसका क्या नाम है? नाम नहीं पूछते, परमानंद, दिव्यानंद, अमुकनंद, ये नाम ऐसे नहीं पूछते। एक ऐसा नाम जो इस जगत को देखता है, उसका नाम है मैं। जिसने जगत देखा है उसका नाम है मैं, और जो दिखाई देता है इसका नाम है यह। तो यह क्या है? जो दिखाई देता है सब कुछ, चाहे यहां चाहे वहां, तुमको चाहे मुझको, क्योंकि तुम और मैं वस्तुतः एक है। मैं कहूंगा तुमको जगत दिखता है, पर तुम कहोगे मुझको जगत दिखता है। जिसको दूसरे तुम कहते हैं उसी को मैं कहते हैं, जिसको मैं कहते हैं उसी को दूसरे तुम कह देते हैं। पर जगत जिसको देखता है उसका नाम तुम रख लो, उसका नाम मैं रख लो। पर जिसे जगत दिखता है, दिखता है ना जगत, तो जिसको जगत दिखता है ये कौन है? और जो दिखता है ये जगत क्या है? और तीसरा एक शब्द सुना है, जिससे यह पैदा होता है और जिससे मैं या तुम पैदा होते हैं, वो क्या है? वह शब्द कुछ कह दो, भगवान कहो, राम कहो, कुछ भी नाम रख लो, सत कहो। जिससे जगत भी हुआ है और मैं भी हुआ है, वो कौन है? और उसको वह जानेगा, वह जिससे जगत हुआ है उसको जानने की जरूरत है क्या कि मैं कौन हूं? और यह जो दिखाई दे रहा है, यह को जानने की जरूरत है क्या कि मैं कौन हूं? यह को कोई जिज्ञासा नहीं। जो भी दिखाई देता है यह नाम से, इनको कोई जिज्ञासा नहीं, इनको जानने की इच्छा ही कभी नहीं होती। और वह जिससे जगत पैदा हुआ है उसको भी जानने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। चेतन तो है पर उसे जानने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, और उसको कोई दुख भी नहीं हुआ जगत से। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? सर्वनिवासी सदा अलेपा। उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। तुम मरो जियो, दुखी हो सुखी हो, उसको कोई फर्क नहीं। फर्क किसे पड़ता है? जिसका नाम मैं है या जिसका नाम तुम है। दुख सुख किसे होते हैं? बोलो, मैं या तुम? चूंकि मैं तुम हम बार बार कुछ भी कहते जाए तुम समझ लेना। जब हम कहें सुख दुख मैं को ही होते हैं, फंसा हुआ मैं ही अनुभव करता है, मुक्ति की इच्छा, छूटने की इच्छा मैं को हुई है कि उसको हुई है? और मर जाने का डर मुझको लगता है कि इसको लगता है? इसको जो दिखाई पड़ता है उसे कोई डर लगता है क्या? वो जड़ है। जो दिखाई देता है वो जड़ है, उसे कोई डर वर नहीं है। और जिससे हुआ है उसने अभी तक कोई शिकायत नहीं की कि मैं दुनिया से परेशान हूं। उसने
कोई चिट्ठी आई, कोई फोन आया, वो अपनी इस दुनिया से परेशान नहीं है। दुनिया के होने की खुशी और दुनिया के होने का दुख किसे होता है? अब यहाँ हम कोई मजहब की बात नहीं करते, तुम्हारे ब्योंत से चल रहे हैं। कोई शास्त्रीय शब्दों का भी बहुत प्रयोग नहीं कर रहे। सीधा सीधा यदि तुम्हें अपने में दुख न लगते, तुम्हें अपने में कोई भय चिंता न लगती, आपको कोई खतरा नहीं होता, तो आप कोई प्रयत्न ना करते। सुखी होने की कोशिश कौन करता है? दुख से कौन डरता है? मौत से कौन डरता है? जिसका नाम मैं है, कि जिसका नाम वो है, बोलो। जिसको वो दुखी मिला हो, वो यदि वह के पास कभी गए हो, वह से कभी मिलना हुआ हो, वह से पूछा हो कि तुम दुखी हो क्या, तो जगत को जिसने देखा, जिसको जगत दिखा, उसी को बंधन, जिसको जगत मिला उसी को दुख और सुख मिला। अब दुख से छूटने की इच्छा मैं में हुई, उसमें नहीं, इसमें भी नहीं। यह जो दिखाई देता है, इस दिखाई देने वालों में कोई इच्छा नहीं। यहाँ तक दिखाई देने वाले देह में भी कोई इच्छा नहीं। क्यों? जब तुम सोए होते हो तो देह क्या इच्छा करता है कि मैं बचा रहूं कि मर जाऊं। ये जो दिखाई दे रहा है जग कर, जगने पर, तो जगने पर जब दिखाई दिया देह, तो भय तुम्हें आया या देह को आया? और जब तुम सोए होते हो तो देह को कितना डर लगता है, ये बताओ। देह को बूढ़े होने का दुख चिंता, या देह को सुंदर या सुंदर होने की कोई तकलीफ, तो यह में कोई कष्ट नहीं है, यह में कोई दुख नहीं है, यह में कोई मौत का भय नहीं। चाहे भले ये मरे, चाहे भले ये सुंदर हो, इसको कोई डर नहीं। जो दिखाई दे रहा है इसमें भय चिंता दुख नहीं है। इसमें भय चिंता कौन करता है? जो इसको देखता है, इसको अपना मानता है। तो इसको अपना मानने का काम किसने किया? समझ में आ रहा? थोड़ा शास्त्र की सीधी सीधी भाषा से हटकर शब्दों का प्रयोग करता हूं। बात शास्त्र की है, बात तो ग्रंथों की है, इसलिए जीव को ही दुख सुख होता है, जीव को ही बंधन होता है, जीव ही देह से जुड़ जाता है। देह ही देह के, जीव ही देह के बंधन से छूटना चाहेगा, भय से, मृत्यु से, दुख से। तो जब ये सोया होता है जीव, ठीक, तब इसे कोई दुख नहीं होता। पर सो जाना मेरे पर निर्भर नहीं। जब जब दुख आवे आप सो जाओ, जब जब दुख चिंता आए सो जाओ, जब जब भय आए सो जाओ, जब जब मौत आए सो जाओ, लेकिन मेरे हाथ में नहीं। सो जाना इस प्रकृति के नियम के अंतर्गत है, पर सो जाने में दुख नहीं होता। इसी तरह जग जाने में जगत दिखने लगता है, चिंता होने लगती है, पर जगना भी मुझ पे निर्भर नहीं।
आप जब तक चाहो जागे रह सकते हो। तो जगना और सोना मेरे पे निर्भर नहीं, ये प्रकृति के अंतर्गत है। तो प्रकृति के नियम से यह भी बनता मिटता रहता है यह, और प्रकृति के नियम से आप जगते और सोते रहते हैं, बंधते और मुक्त होते रहते हैं। पर ये मुक्ति आपके हाथ में नहीं है, ये वाली, ये प्रकृति के अधीन है। कई चिंताओं से बचपन में मुक्त थे। जब छोटा था शरीर, जन्मा था, तब कई दुख चिंताएं तुम्हें नहीं थी और कई जरूरतें नहीं थी। जब छोटे थे तब शादी की जरूरत, बोलो, कई जरूरतें नहीं थी। तो देखो, एक समय वो भी था, पर वो निश्चिंतता प्रकृति से थी बचपन में, तुम्हारे प्रयत्न से नहीं थी। उसमें तुमने कोई कोशिश की थी क्या? जो बचपन में निश्चिंतता थी वो तुम्हारी करनी का फल है, तुम्हारी योजना से है। और जब बढ़ गए चिंता होने लग गई। तो ये सब प्रकृति की प्रक्रिया है, इसमें तुम्हारा कोई प्रयत्न नहीं है। सो जाने पर निश्चिंत हो जाते हो, इसमें आपकी समझ का कोई महत्व है? और जागने पर थोड़ा बहुत देह का भान और थोड़ा बहुत चिंता जिम्मेदारी आ जाती है, ये भी। तो अब क्या करना है? ये जग जाना सो जाना प्रकृति का काम है, तुम इससे भी ऊपर हो। जब ये जान जाओगे हम सबसे ऊपर है वह, और जब ये जान जाओगे मैं वह हूं, मैं वह हूं जिसमें जगना सोना सृष्टि बनना मिटना, यह और मैं, ये मैं और यह दोनों जिससे पैदा होता है। तो जो उससे पैदा होता है वह उससे भिन्न नहीं हो सकता। तो पैदा तो ये भी हुआ है, यह भी उससे भिन्न नहीं, लेकिन इसको जरूरत ही नहीं कि मैं भिन्न हूं कि अभिन्न हूं। दीवाल को ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं परमात्मा से भिन्न हूं कि अभिन्न हूं, वही हूं कि नहीं हूं, इसे सोचने की, बोलो। और तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसे सोचने की जरूरत होगी तो उसे सोचने की जरूरत नहीं, इसे सोचना ही कुछ नहीं, तुम ही हो जो सोचना है कि ये क्या है, मैं क्यों बंधा हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हुआ हूं, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं किससे पैदा हुआ, मेरा बाप कौन है, मैं कहां से आया। तो जब सोचोगे तो आपका मैं और वो एक ही निकलोगे। इसलिए जिसने खोजा, नहीं खोजा, हंसे रहो, रोते रहो, दुखी रहो, मरते रहो, जीते रहो। यदि छूटना है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इससे पहले आसक्ति छोड़ो, उसको पहचानो और उससे मैं एक हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी, आप परमेश्वर, ये ब्रह्म को जाने और ये जाने कि उससे मैं अलग हो ही नहीं सकता। वही मैं करके फुरने लगा, वही यह बन गया, वही मैं बन गया। तो इसको जरूरत कोई पड़ी नहीं, उसको कोई है नहीं, मैं ही फंसा हूं, मैं ही उसको जाना। इसलिए मैं जब उसको जानूंगा, उसका भजन करूंगा, उसका सुमिरन करूंगा, तो मैं
इस द्वैत से, इस मैं मेरे के बंधन से छूट जाऊं। इसलिए सारे विश्व के ग्रंथ अपने जानने को, उसको जानने पर जोर देते। जन्म लेना काफी नहीं है। जन्म लेने से मुक्त हो जाते तो सब मुक्त हो जाते। जन्म लेने के बाद, जग जाने के बाद भी कुछ सोचना पड़ेगा। प्रकृति के भी भरोसे नहीं रहो, क्योंकि प्रकृति थोड़ी देर को बांध देगी, थोड़ी देर को सुला देगी। पर ये सब खेल है, ये सब माया मात्र है, ये सब प्रतीति है। ब्रह्म एक रस सदा आलेप है और तुम उससे भिन्न नहीं हो। मैं उस चेतन से अलग नहीं हूं, भिन्न नहीं हूं। प्रत्येक चैतन्य भिन्न, वो ब्रह्म ही अंतःकरण में मैं लगने लगता है। तो लगने दो, लगने दो, सोने दो, सोने दो, लगने दो। फिर तुम क्या समझो? मैं वही हूं, मैं वही हूं जिससे ये सब हो रहा है। अभी क्या समझते हो? मैं ये हूं। पहले तो मैंने जो यह है उसे मैं समझा। हैं तो तीन, यह, मैं, वह। पर पहले मैंने यह को मैं समझ लिया। यह समझते ही मरने का भय आ गया, चिंता आ गई, भेद आ गया। ये किसमें आ गया? यह को मैं किसने समझा? जब मन बुद्धि आ गई। और मन बुद्धि भी प्रकृति से हैं। जैसे देह तैसे मन बुद्धि। तो देह को मैं मानने से मौत होती है, अंतःकरण को मैं मानने से जन्म, अभाव, तिरोभाव, सुख दुख होते हैं। यदि मन बुद्धि तुम नहीं हो तो जागे क्या और सोए कहां, आए कहां, गए कहां? मन बुद्धि को मैं मानकर जागे मानते हो। मन बुद्धि के कारण आप सुबह हो, रात को खो गए। तो ये भी प्रकृति का धर्म है। तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो। ये समझना तुम ब्रह्म हो जरूरी है। जब तक आत्मा को ब्रह्म नहीं जानो। और ब्रह्म कौन? जिससे सब हुआ है, जिससे यह भी, मैं भी, जीव और जगत सकल राम मैं जान। सारी सृष्टि एक ही ब्रह्म से हुई है। और जो ब्रह्म से होगा वो ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा। जीव भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। पर हम हुए के कारण ये भूल जाते हैं, नहीं समझ पाते। इसलिए ज्ञान ही एक रास्ता है मुक्ति का। पर आप देह को मैं सोचोगे, और देह को मैं कब सोचते हो? जब मन बुद्धि आ जाते हैं। नींद में सोच के दिखाओ कि मैं देह हूं। इसका मतलब देहाभिमान भी नेचुरल बुद्धि के कारण पैदा हो जाता है। अब हमें क्या करना है? प्रकृति बुद्धि को जगाए, प्रकृति बुद्धि को सुलाए। हम जागने, बुद्धि के जगने को अपना जागना न समझें, और बुद्धि के सोने को अपना सोना न समझें। ये बुद्धि का धर्म है। जैसे देह का धर्म है पैदा होना, बूढ़ा होना, खत्म होना। तुम्हारा नहीं, मन बुद्धि का धर्म है जग जाना, और जगने से चेतन उसमें मालूम पड़ना, और देह मान लेना। यदि ये बुद्धि ना होती तो देह कब हो जाते बताओ? मन बुद्धि हटा दें, तुम देह बन जाओ। और चलो मन बुद्धि ना हो, देह हो भी तो क्या करोगे? क्या डर है? मान लो नींद में भी तुम देह हो, नींद में भी सब कुछ है, मरना है, जीना है, पर तुम्हें क्या खतरा है ये बताओ? मन बुद्धि ना हो तो तुम्हारी मौत क्या है? मन बुद्धि ना हो तो तुम्हारा जन्म क्या है?
तो मन बुद्धि ना हो इसके लिए क्या करोगे? तो कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग समाधि लगाते हैं कि मन बुद्धि को हम पैदा ही नहीं होने देंगे, तो ये योग मार्ग है। हम क्या कहेंगे कि भाई मन बुद्धि को होने दो। मन बुद्धि जग जाते हैं, सो जाते हैं, इससे तेरा क्या? तू कोई मन है क्या? तू बुद्धि है क्या? इसलिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये सोचो, यदि बुद्धि पर निर्भर रहे तो जग गए तो फिर बंधन, सो गए ठीक, तो तुम फ्री कहाँ हुए? इसलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस माया से, जगने सोने से, जवान जन्म होने मरने से कौन बचते हैं? जो बुद्धि के रहते अपने को पहचान लेते, बस। तो फिर भी जान लेने पर शरीर का परिवर्तन रुक जाता है क्या? साधुओं का रुक गया ना? अच्छा, साधुओं का जगना सोना बंद हो गया क्या? माने प्रकृति वहां भी वैसी ही है जैसी आम आदमी में, तैसे ज्ञानी पुरुष में। पर इस माया को पार कर गए कौन? जो परमात्मा के साथ। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम एताम मायाम तरंत। इस माया से कि मैं जगता हूं, सोता हूं, मैं जन्मता हूं, मरता हूं, इस बुद्धि से पार चले गए। इस माया के पार क्या चले गए? सब मुझसे होता है, सब मुझ में होता है, मैं होता ही कभी नहीं। मैं तो मायापति हूं, मायादास और मायापति। यहां तक गोस्वामी जी कहते हैं कि ये माया ब्रह्मा आदि को फंसाती है। ब्रह्मा जब मान लेंगे कि मैं ब्रह्मा हूं, जब मान लेंगे कि सृष्टि का मैं रचयिता हूं, तब ब्रह्मा भी फंस गए। जब तुम मान लोगे मैं जागता हूं, मैं देह हूं, तो फंस गए। जब ये मान लो कि शरीर बनता मिटता है, बुद्धि जगती सोती है, मैं जगता नहीं, मैं सोता नहीं, तो लो माया से पार हो गए। पर मान कैसे लो? कैसे मान लो? कि ये मानो कि जैसे आंख का धर्म है, कान का धर्म है, सो जाए तो नहीं दिखता, आंखें खराब हो नहीं दिखता, इनका धर्म है। ऐसे ही जगना सोना बुद्धि का धर्म, सुख दुख मन का धर्म। उस समय तुम सोचो ये जगे तुम हो या बुद्धि? फिर तुम क्या हो? सिर्फ चेतन, जगे नहीं, सोए नहीं, साक्षी न जागता है न सोता है, कल्याण रूप साक्षी याते सदाशिव हो, मन बुद्धि चित्त साक्षी याते सदाशिव हो। हाँ, है जन्म मरण तन का, जय जन्म मरण तन का, सुख दुख जान मन का। मैं निर्लेप हूं निरीक्षा, मैं निर्लेप हूं अनिरीक्षा, इच्छा रहित हूं, याते सदाशिव। ये इनके धर्म है, ये पहचान। और इनके कारण बंधन क्या है? इनके जगने से चेतन अपने को या मैं अपने को जगह मान लेता हूं, इनके सोने को मैं अपना सोना मान लेता हूं, इंद्रियों के कर्म को मैं अपना कर्म मान लेता हूं। गुरुओं ने कहा कि जो कर्ता अपने को जानता है, आप जानते हो ना कर्ता? क्यों जानते हो? देह अपने को जानते हो तो कर्ता जानोगे, मन अपने को जानते हो तो सुखी दुखी जानते हो। पर जो आत्मा अपने को जानता है, यही पहचानना है। बहुत मालूम नहीं पड़ेगा, फिर भी मालूम करना, बार बार लगेगा मैं जागा, बार बार विचारों की बुद्धि जागी, बार बार विचारों की बुद्धि सोई। इनके धर्म को इनका ही समझो, इनके स्वभाव को इनका समझो, और तुम इनसे अलिप्त मुक्त रहो। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा
वो क्या करता है ब्रह्मज्ञानी? कवायद करता है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, चाहे बुद्धि रहे चाहे न रहे। अर्थात जो हमारी नेचुरल बुद्धि है, जो जग कर देह को मैं मानती है, ये है ना सबके पास, सबके पास, हमारे पास नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, एक हमको उपनिषद से बुद्धि मिल गई, गीता से बुद्धि मिल गई, गुरु से बुद्धि मिल गई। प्रकृति से जो मिली थी बुद्धि, वो जगते देह को मैं कहती थी, जगना मानती थी, सोना मानती थी, कर्ता भोक्ता मानती थी, जन्म मरण बंधन मानती थी। पर जो गुरु से बुद्धि मिली, अब पर गुरु की बुद्धि आप अपने पास रखोगे नहीं। आप अपनी बुद्धि का जितना आदर करते हो, जितना आप अपनी समझ को महत्व देते हो, क्या गुरु की ग्रंथ की जो बात कहते हैं उसको मानते हो? यदि दोनों एक टाइम आ जाए, मान लो आपका मन करे कि हम घूमने जाएंगे और गुरुजी कहें नहीं अभी नहीं जाना, तो आप किसकी मानोगे? इसीलिए दो तरह, गुरुमुख और मनमुख। जो मन की मानते हैं वो मनमुख, जो गुरु की मानते हैं वो गुरुमुख। और तुम्हारी अभी तक बुद्धि मनमुखी है। जैसा मन इंद्रियां अच्छा समझती हैं, तुम्हारी बुद्धि उसमें मोहर लगा देती है। हाँ बिल्कुल ठीक, यही अच्छा है। कहने को बुद्धि है पर हो मनमुखी। तुम्हारी बुद्धि किसको फॉलो करती है? और तुम्हारी बुद्धि यदि गुरु के वचन को फॉलो करे, मन कहे, इंद्रियां कहें ये अच्छा है, फलाना है, मजा है, ये कहते रहें, तब भी यदि गुरु की बात तुम्हारी बुद्धि में है, तो तुम्हारी बुद्धि जब गुरु की वाणी को फॉलो करेगी कि ये तुम नहीं हो, ये तो ऐसे ही है, तो ख्याल है, ये तो प्रकृति, ये तो जो हो रहा है ये प्रकृति का खेल है, तू इसका साक्षी है, तू चेतन है, तू सर्वत्र है, तू ब्रह्म है। यदि गुरु की वाणी, और जितना ही गुरु पर श्रद्धा होगी उतना ही गुरु वाणी तुम्हारे हृदय में निवास करेगी, नहीं चली जाएगी, आएगी और चली जाएगी, टिकेगी नहीं। इसलिए गुरु की वाणी, वाणी माने गुरु की वाणी का अर्थ, वाणी ऐसे नहीं, इसका क्या भाव? तो बुद्धि जगनी सोनी बंद हो जाए तब हमारा देहाध्यास जाएगा। फिर क्या है? यदि जगना सोना बन जाए तो देहाध्यास तो वैसे ही चला गया। ये जगना रहे, ये सोना रहे, पर जगना और जगने पर देह में आना ये केवल प्रतीति है, मैं जागा नहीं, देह में आया ही नहीं। ये जगना, जैसे सूर्य शीशा लगाने से यदि यहाँ लाइट आ जाए तो सूर्य देखे, ये तो शीशे के कारण हाल में गया लगता हूँ, शीशा हटने से हाल से वापस आया लगता हूँ, मैं गया नहीं, मैं आया नहीं। चेतन आता ही नहीं, चेतन जाता ही नहीं, चेतन जगता नहीं, चेतन सोता नहीं, चेतन करता नहीं, चेतन ब्रह्म है, अलेप। चेतन को समझना मुक्ति के लिए आवश्यक है। जब तक इस चेतन का विचार नहीं करेंगे, बार बार, अब आप विचार कैसे करते हो? जैसा मालूम पड़ता। इसीलिए वो दृष्टांत देते हैं कि एक महल बनवाया था ना महाभारत की कथा में। अब वो जो जल का थल दिखता था, थल का जल दिखता था, जब दुर्योधन पानी समझ के जमीन पे पैर रखा तो जहां जमीन समझता था वो पानी था, जहां द्वार समझता था वहां दीवार थी, और जहां दीवार थी वहां द्वार था।
अब दीवार दिखती हो कैसे जाए? मान लो आप ही को कल्पना करो, यदि आपको दिखने लग जाए दीवार है तो उधर जाओगे। एक जगह यूनिवर्सल स्टूडियो लॉस एंजलिस में, सच्ची घटना है मेरी। देखो मैं इतना अच्छा महात्मा हूं, पर दिखता है, करें क्या? तो हमको ले गए। यद्यपि 2000 में हमारे कुछ परिचित संत उसे देख आए थे, तो बार बार कहते थे वेदांत तो उसके द्वारा बड़ा समझ आता है, पर हमने नहीं देखा था। पर बाद में एक बार हम भी चले गए, तो जैसे गैरेज बने होते हैं कार के, ऐसे ही 8 गेट थे। एक गेट में हमको ले गए और एक के अंदर 8 लोग ले जाते थे, चाहे आपके ही हो चाहे कोई हो। 8 इसमें 8 उसमें, हम अपने में चले गए। तो जैसे ये लगा है ना कथा का, ये ऐसे ही इधर से गए और दिख रहा था उधर मैदान दिख रहा, तो हमको बिठा लिया। फिर एकदम अंधेरा कर और वो शटर बंद कर दी। शटर बंद करते तो देखा शटर बंद कर दी और फिर अंधेरा कर दिया। अब अंधेरा करने के बाद जो उन्होंने दिखाया कि आगे पहाड़ है और ये कार चल रही है, कार खूब हिले, खूब तेजी से ब्रेक मारे ऐसे और फिर रुक जाए खूब तेज। अब बिल्कुल 100% लगे तेज चल रही और एकदम आगे पहाड़ आ गया, ये टकरा गया। अब धक धक हो, वो हमको दिख रहा है ऐसा नहीं लग रहा। और एक बार ऐसा कोई हो तो देखो। अब मैं ये सोचता हूं कि दोबारा तो नहीं गया, पर मैं अपने से पूछता हूं, तुमसे नहीं, कि एक बार ये हुआ। फिर एक वो कौन सूर होता है, बड़ी सूंड वाला, वो कौन, हाँ डायनामाइट, और वो उससे टकरा गई कार। और एक बार ये ऐसे कार पलट रही, अब पूरा हम झुक जाएं। वो कार किसी चीज से ऐसी बंधी थी, नीचे लोहे से तारों से जकड़ी थी कि पूरी यूं कर दे तो हम लगे गिर गए, फिर वो सीधी कर दे तो राहत मिल जाए। फिर इतनी तेज स्पीड से झटका लगे कि जैसे 150 की स्पीड से कार जा रही है, एकदम आगे टकरा गया। ऐसे लगभग वो जितनी मिनट दिखाना था हमें लगे बंद कर दे। एक तरफ ये भी जानते थे कि दिखा रहा है, पर लगे बंद कर दे। क्यों? आनंद के लिए तो देखते हैं, वहां तो मरे जा रहे हैं। कोई खेल आनंद को देखते। मुझे सचमुच घबराहट, मैं झूठ नहीं बोलता। और जब बाहर आए तो राहत मिली। अब समझ रहे हैं खेल है। अब मन से पूछा है, अभी दोबारा गया नहीं कि अब जाऊं तो कैसा लगेगा। अभी मेरा मन तो कहता है अब डर नहीं लगेगा, पर मुझे लगता है लगेगा। इसको कहते हैं प्रतीति। जैसी अनुभूति होती है, अभी कहते हो तो बेवकूफ रहा होगा दुर्योधन। अभी मकान बना दिया जाए तो हम सब दुर्योधन के बाप हैं। आपको ऐसे ही लगेगा, गड्ढे में पैर नहीं रखोगे, दिख रहा है। अभी जिनको कम दिखने लगता है तो कई बार जिनको 1 के 2 दिखते, उन्हें लगता है यहाँ पैर धरूं कि यहाँ धरूं, क्या करूं। जो दिखाई देता है वो सच लगता है। इसलिए तरीका क्या है, थोड़ी देर दिखाई देने वाले को देखो ही मत, और देखने वाले इस मैं को मत देखो जिस मैं से जगत देखते हो। उस मैं में जाओ जहां दिखाई देने वाला देखने वाला दोनों नहीं रहते, केवल मैं रहता। चेतन रहता है, न देखने वाला न दिखाई देने वाला। देखो मैं चेतन, ये मन ये इंद्रियों से दिखता है, और मन बुद्धि इंद्रियां ये प्रकृति की है। प्रकृति के मैं से प्रकृति का जगत दिखता है। इसलिए कहते हैं इन चर्म चक्षुओं से तुम भगवान को नहीं देख सकते, इन इंद्रियों से यही रूप देख सकते हो, इस मन से यही जगत देख सकते हो। पर उस बुद्धि से परमात्मा दिखेगा, मालूम पड़ेगा। जो बुद्धि गीता से पैदा होगी, गुरु वाक्यों से बुद्धि पैदा होगी, उससे ब्रह्म मालूम पड़ेगा।
इसलिए आपको आवश्यकता है कि इस मैं को हटाओ। जो चेतन हो तुम, शुद्ध हो तुम, मुक्त हो तुम, ये बुद्धि लो। ये मन के कारण ऐसा लगता है। ऐसी दृढ़ साधना करो, पॉजिटिव सोचो ग्रंथ के अनुसार। तभी आज मैंने कहा था कि तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो, ग्रंथ के अनुसार नहीं। कौन सोचता है ग्रंथ के अनुसार? आप अपने अनुभव को प्रमाण मानते हो। एक बार यहाँ आचार्य रजनीश आए थे, तो वो बोले थे अनुभूति प्रमाण। तो उस समय हमें भी ध्यान है कि अनुभूति प्रमाण होती तो स्वप्न भी तो मेरी अनुभूति थी। कोई पड़ोसी की अनुभूति है क्या? स्वप्न तुम्हारी अनुभूति है, सही निकली क्या? और रस्सी में सांप की अनुभूति तुम्हें हो गई। कोई स्त्री जा रही है, साधु दिख गया, अनुभूति सही हो गई क्या? अनुभूति तो हुई थी। और जिसमें सुख मालूम पड़ता है क्या? जिसको तुम दुख समझते हो ये मेरा है क्या? अनुभूति क्या प्रमाण है? इसलिए शास्त्र के अनुसार अनुभूति प्रमाण है, केवल अनुभूति प्रमाण नहीं है। अनुभूति प्रमाण होती तो तुम सुखी दुखी हो, ये तुम्हारी अनुभूति है कि नहीं? तुम पैदा हो मर जाओगे, तुम्हारी अनुभूति है कि नहीं? इसी तरह से कहीं सुख का अनुभव हो गया, उजेला दिख गया, तो यही मुक्ति है क्या? अच्छा तो लगा, अनुभव अच्छे लगते हैं, अनुभव हमें लगता है सही है, पर झूठे निकलते। इसलिए आज तक जो तुम्हें अनुभव है, जब तक ये अनुभव को बाध करने वाली बुद्धि ना आ जाए, इन अनुभवों को झूठा करने वाली बुद्धि ना आए, तब तक अनुभूतियों को प्रमाण मानना। इसलिए जो कुछ कहूँ नहीं हूँ, कहने सुनने का सार हूँ। जो भी अनुभूति हो, स्मृति हो, अनुभूति हो, जागना सोना जन्म मरण सुख, सब झूठे। जिसके आश्रित ये सब अनुभूतियां होती हैं, ये चैतन्य ही परम सच है। अभी इतना ही कहेंगे।